नमस्कार मित्रों, ज्योतिषी हरदीप चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम राहु के ट्रांजिट के यानी राहु गोचर परिवर्तन 2023 से 30 अक्टूबर से लेकर 17 मई 2025 तक गोचर करेगा मीन राशि में। आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या लाभ और क्या हानि है। आज का जो सीक्वेंस है वो मिथुन राशि का है। मिथुन राशि आपकी तीसरे नंबर की राशि है। यदि आपको पता नहीं है कि कैसा देखा जाए तो आपको लगन चार्ट खोल के, और जहां आपका चंद्रमा जिस नंबर पे लिखा हुआ आपकी राशि है, कभी कभी आप कैसा होता है कि राशि के अकॉर्डिंग ज़्यादा फलित नहीं बैठते हैं, लगन के अकॉर्डिंग ज़्यादा फल बैठते हैं। यानी आप किसी को दिखा के ये पता कर सकते हैं कि मेरा ज़्यादा बेनिफिट लगन के हिसाब से बैठेगा या राशि के हिसाब से। यानी चलिए इसे सीक्वेंस में देखेंगे हाँ कि मिथुन राशि वालों के लिए जो ये साल था 2022 और 23 का, ये बड़ा ही टेंशन भरा था। अगर देखें तो आपका जो गोचर से रिलेटेड कर रहा था कि यानी आपके लगन यानी राशि से यानी 11th हाउस में जो प्लेसमेंट उसने ले रखी थी वह बड़ी शानदार प्लेसमेंट ले रखी थी, लेकिन वह प्लेसमेंट के साथ साथ उसके इनकम के रास्ते खोले हुए थे। बहुत सारी ज़्यादा मल्टीपल दिमाग चल रहा था, जिसके कारण आपको उलझनी पैदा हो रही थी। इनकम के स्रोत तो बढ़ रहे थे, लेकिन वह स्रोत के साथ साथ आपके परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा आपके साथ खड़ी हुई थी। जैसे देखें जाए तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर को बड़ी ही कन्फ्यूजन कर रखा था, बड़ी ही सही ट्रैक पे चलने वाले रास्तों को भटका रहा था आपको। साथ ही साथ आपको पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में कलह बैठा हुआ था, और साथ वो उस पर बड़ी डिस्टर्बेंस कर रहा था, क्योंकि उसकी 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे थे। और 7th हाउस में जैसे बिजनेस होता है, पार्टनरशिप होती है, पति पत्नी का आपस संबंधित होता है, प्रेम होता है, इन सबों में एक किस्म का क्लेश उफान भरा हुआ था। यदि वह उफान जीवन भर चलता है तो बड़ी ही समस्या रहती है, लेकिन यह 1.5 साल जो आपके जीवन में जो राहु का पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन में था, बड़ा ही समस्या संघर्षशील वाला रहा है। एक दूसरे की बातों को न मानना, बार बार बातों को काटना, किसी चीज़ का सलूशन ढूंढ न पाना, ऐसी समस्या आपके साथ है। संतान संबंधी समस्याएं आपके साथ है। संतान के पक्ष में आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, आखिरकार इस चीज़ का समाधान कैसे ढूंढा जाए। साथ ही साथ आप पराक्रम कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल जीरो हो रखा था। बोलने से पहले घबरा जाते थे, जबकि ऐसे आपके जो वाणी का कारक बनता है वो बनता है आपका बुध, और बुध सूर्य बनता है, और सूर्य बड़ा शानदार वक्ता होता है, बोलने में बड़ा अच्छा होता है, बेधड़क बोलता है, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर वो गुण नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक, आप जो ट्रांजिट करेगा 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक आपकी राशि से 10th हाउस में करेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके जो ये ट्रांजिट करेगा ये कर्म स्थान में करेगा, और कर्म स्थान में कर्म में आपको उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वह गुरु के घर में बैठ रहा है, और गुरु जो है ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, और बहुत अच्छी कार्य को इम्प्लीमेंट करवाता है। इसी कार्य को करवाने के लिए वह राहु जब वहाँ आएगा तो गुरु आपका वहाँ का कारक ग्रह जो है 11th में बैठा हुआ है, यानी सूर्य जो है यानी गुरु जो आपका वो 11th हाउस में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है। और 11वें भाव में जो गुरु बैठा हुआ है वह आपको बहुत सारी चीज़ों को लाभ देगा। जैसे देगा आपको 5वीं दृष्टि, उसको दाम्पत्य जीवन का जो कलह है वो सबसे दूर हो जाएगी, क्योंकि राहु वहाँ से हटा हुआ है, और राहु जो है आप कर्म भाव में, और कर्म भाव में जैसे ही राहु आएगा तो वह देखेगा कि वह आपके जो पति पत्नी का क्लेश है, व्यापार संबंधित जो दिक्कतें हैं, जो बिजनेस आप करना चाहते थे, या जो आप किसी को साथ में लेके चलना चाहते हैं, किसी को अपने कार्य के बारे में बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों पे आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन कहीं कहीं आपको उन्नति का जो कारक बनता है आपका कर्म क्षेत्र, वहाँ आपके जो सखे संबंधी यानी जो आपके मित्र, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, वो कभी आपको धोखा भी देने का पूरा प्रयास करेंगे, तो सतर्क रहें। साथ ही साथ आपका जो पंचम दृष्टि राहु जो दिख रहा वो आपका दिख रहा कंपटीशन हाउस में। कंपटीशन में ज़बरदस्त उछाल, जो आपका कर्जा ले रखा था पहले, वो कर्जा आप बहुत दूर यानी उसको उतार दोगे, और कर्जे के साथ साथ आप जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे कि यह चीज़ मुझे मिली, हुआ बहुत अच्छी आपको मिलेगी, क्योंकि छठे हाउस में मामा हाउस में है, रोग व्याधि भय आधे हाउस में था, उसको दूर करने का पूरा वो प्रयास करेगा। और साथ ही साथ आपको जो है जीवन के प्रति सजग बनाएगा, एक्सपर्ट रखेगा, और काफ़ी आके लॉन्ग की सोचेगा, इतना लंबा सोचेगा कि आप जो है उसकी को बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ का आपका रास्ता खोलेगा, और आप उस चीज़ में सक्सेस हो जाए जो कार्य आप करना चाहते हैं। साथ ही साथ राहु आपका 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में देखेगा। 4th हाउस यानी भूमि, वाहन, जायदाद, मकान आदि आप पूरा आपको यह मिलने की पूरी कोशिश होगी, यानी ये आपको मिलेगा।
लेकिन मिलेगा यही है कि आपको जब भी करना है कोई काम, क्योंकि केतु वहाँ बैठा है, केतु काम को कार्य को तो देता है लेकिन साथ ही साथ विघ्न और बाधाओं के साथ जूझता हुआ देता है। लेकिन कार्य ये है कि वह कार्य भी पूर्ण होगा, धीरे ही सही लेकिन पूरा होगा। कर्म स्थान का जो राहु वहाँ देख रहा है, वह उसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि है, जिस दृष्टि से वह पूरा सपोर्ट के साथ देख रहा है। और साथ ही साथ आपको सुख संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको निश्चित हो। माता का स्वास्थ्य में दिक्कतें होती, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें होती, आपसी अनबन होने की संभावना भी बढ़ती है मदर फादर के साथ। साथ ही साथ कोशिश करें कि उनकी बातों को विशेषकर आप ध्यान से सुनें। और जो 9वीं दृष्टि है वो धन भाव में है, और धन भाव यानी आपके जो पैसे संबंधित मामले हैं उसको बड़े ही निर्णय के साथ आपको लगाने पड़ेंगे, यानी आपको उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित भी काफ़ी सारी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन ये रहेगा कि जो पारिवारिक कलह ना हो उससे बचें। और साथ ही साथ यदि आपको राहु को अनुकूल करना है तो राहु के जाप करें, राहु का गोमेद पहनें, और जो कार्य क्षेत्र में उन्नति है उसके लिए राहु का गोमेद चांदी में धारण करें। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसके जो दान होते वो आदि करें, जप तप इत्यादि करें। सूर्यास्त के बाद आप लगातार आप जाप करें, सूर्योदय से पहले करें, सूर्य को लगातार जल दें, जो कि आपका कर्म का अधिपत्य भी माना जाता है। और साथ ही साथ आपका कर्म का स्वामी गुरु को आपको लगातार दान, और साथ ही साथ केले की जड़ को, केले को पानी चढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण आपका जो है जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मित्रों, कैसी वीडियो लगी? शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आगे की वीडियो के सीक्वेंस में कर्क राशि रहेगी और कर्क राशि का जो भविष्य है वो बताएंगे। धन्यवाद।